वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल वे। ये है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का घर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कभी सोचा है कि 19वीं सदी की एक छोटी सी वर्कशॉप से शुरू हुई कंपनी हमारी आज की दुनिया को कैसे चला रही है? चलिए सीमेंस की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। ये सब शुरू हुआ बस एक आइडिया से, एक ऐसी चिंगारी जिसने ना सिर्फ शहरों को रोशन किया बल्कि उद्योगों को ताकत दी और पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस दौर में जब सीमेंस की नींव रखी जा रही थी और उनका पहला मिशन, उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती को हल करना, लंबी दूरी का कम्युनिकेशन। साल था 1847। दो लोग थे, एक इन्वेंटर वर्नर फन सीमेंस और एक मैकेनिक जोहान जॉर्ज हाल्स्के। उन्होंने देखा कि उस जमाने के टेलीग्राफ सिस्टम बिल्कुल भरोसेमंद नहीं थे। सिग्नल लंबी दूरी तय करते करते कमजोर पड़ जाते थे। तो उन्होंने बनाया एक क्रांतिकारी पॉइंटर टेलीग्राफ जो कहीं ज्यादा सटीक और भरोसेमंद था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। हम बात कर रहे हैं इंडो यूरोपियन टेलीग्राफ लाइन की, जो हजारों किलोमीटर लंबी थी। इसने लंदन को सीधे कलकत्ता से जोड़ दिया था। मतलब इसने दुनिया को सचमुच छोटा कर दिया। अब तक तो सीमेंस दुनिया को जानकारी से जोड़ रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। अब बात सिर्फ जानकारी की नहीं बल्कि असल पावर की होने वाली थी, बिजली की। 1866 में वर्नर फॉन सीमेंस ने एक ऐसी चीज बनाई जिसने सब कुछ बदल दिया, डायनामो मशीन। इसकी खासियत ये थी कि ये अपनी ही बिजली से और ज्यादा बिजली पैदा कर सकती थी। इस एक खोज ने बिजली को लैब के किसी एक्सपेरिमेंट से निकालकर फैक्ट्रियों की असली ताकत बना दिया। और इसका असर, अरे वो तो हर जगह दिखने लगा। सोचिए, फैक्ट्री आप दिन रात चल सकती थी, शहर रात में भी दिन की तरह रोशन थे, और सड़कों पर घोड़ों की जगह अब बिजली से चलने वाली तेज रफ्तार ट्रैमों ने ले ली थी। ये एक नई क्रांति थी जो हमारी आंखों के सामने हो रही थी। और सीमेंस इस नई पावर को हर कोने तक ले गया। बर्लिन की सड़कों पर पहली बार बिजली की रोशनी, यूरोप की सड़कों पर दौड़ती हुई ट्रैम, और यहां तक कि अस्पतालों के लिए शुरुआती एक्सरे सिस्टम भी। ये कंपनी अब सिर्फ इंजीनियरिंग फर्म नहीं थी, ये दूसरी औद्योगिक क्रांति का इंजन बन चुकी थी। अब कहानी पहुंचती है 20वीं सदी में, और ये दौर बहुत ही उथल-पुथल भरा था। ये वो समय था जब कंपनी को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और खुद को फिर से साबित करना पड़ा। 20वीं सदी आसान तो बिल्कुल नहीं थी। 2 वर्ल्ड वॉर हुए जिसने सीमेंस को जड़ से हिला दिया। फैक्ट्रियां तबाह हो गईं और कंपनी की साख पर भी गहरे सवाल उठे। ये उनके अस्तित्व की लड़ाई का दौर था। लेकिन कहते हैं ना, फिनिक्स की तरह सीमेंस ने राख से खुद को फिर से खड़ा किया। उन्होंने अपना फोकस बदला। अब वो बना रहे थे पावर प्लांट, सेमीकंडक्टर, एमआरआई और सीटी स्कैनर जैसी मेडिकल टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड ट्रेनें। ये उनकी जबरदस्त वापसी थी। और अब आता है एक और बड़ा बदलाव। हम इंडस्ट्रियल युग से निकलकर इंफॉर्मेशन एज में जा रहे थे, और एक बार फिर सीमेंस इस नई डिजिटल क्रांति के लिए तैयार हो रहा था। ये स्लाइड तो अपने आप में एक पूरी कहानी बताती है। एक तरफ देखिए 19वीं सदी की फैक्ट्री जहां भाप और मेहनत से काम होता था, और दूसरी तरफ 21वीं सदी की फैक्ट्री जहां राज है इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन का। सीमेंस इस बदलाव को लाने वालों में सबसे आगे था, जिसे आज हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल फैक्ट्री का असल में मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सेंसर हर सेकंड प्रोडक्शन पर नजर रख रहे थे, सॉफ्टवेयर मशीनों के खराब होने से पहले ही बता रहा था, और ऑटोमेशन ने बर्बादी को लगभग खत्म कर दिया था। अब हार्डवेयर जितना ही जरूरी, सॉफ्टवेयर और डेटा बन चुका था। और यही डिजिटल क्रांति हमें आज के सबसे बड़े मिशन पर ले आई है। मिशन है जलवायु परिवर्तन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना। आज सीमेंस का असर इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। पर मजे की बात यह है कि वो अक्सर हमारी नजरों के सामने नहीं होता। 1900 से ज्यादा देशों में इसके सिस्टम चुपचाप काम कर रहे हैं, शहरों को बिजली देने से लेकर हमारी ट्रेनों को चलाने और अस्पतालों में जिंदगियां बचाने तक। तो आगे का क्या? अब सीमेंस का पूरा फोकस सस्टेनेबिलिटी पर है। वे ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो दुनिया को डीकार्बनाइज करने में मदद करेंगी, जैसे कि स्मार्ट बिल्डिंग्स, डिजिटल ट्विन्स, यानी किसी भी चीज की एक वर्चुअल कॉपी बनाकर उसे असल दुनिया में बनाने से पहले टेस्ट करना, और हाइड्रोजन से चलने वाली टर्बाइंस। ये जो लाइन है ना, ये 175 साल से भी ज्यादा लंबे सफर को बस कुछ शब्दों में समेट देती है। बिजली का करंट उद्योग बना, उद्योग इंटेलिजेंस बना, और अब
वही इंटेलिजेंस सस्टेनेबिलिटी बन रहा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। पहला करंट था बिजली, अगला था डेटा। तो वो अगला करंट क्या होगा जो हमारे भविष्य को पावर देगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। सपोर्ट द इलेक्ट्रिकल वे बाय लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग।